अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 12 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल हम पढ़ रहे थे आयतें के जहाँ पे अल्लाह ताला की आयतों को जिस किसी ने झुटलाया उससे अल्लाह ताला ने उसकी गिरफ्त की है। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब उनकी गिरफ्त की है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त, इक़ाब यानी अजाब देने वाला। यहाँ पे इक़ाब को इन्होंने अजाब लिख दिया है, बल्कि अजाब देने वाला सही इसका तर्जुमा है। अल्लाह ताला की सिफाती नाम है अल इक़ाब यानी अजाब देने वाला। तो जहाँ पे अल्लाह ताला अपना तारुफ करवाते हैं कि अल्लाह ताला रहमानुर रहीम है, गफूरुर रहीम है, वहीं पे अल्लाह ताला ये भी हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है। तो ये पहले जितने भी रसूल गुजरे हैं वहां पे उनकी कौमों का ये हाल था कि उनके गुनाहों के सबब तमाम की तमाम कौम पर अजाब आ जाता। सिर्फ वो जो ईमान वाले होते अल्लाह ताला उन्हें बचा लेता। चाहे हम नूह अलैहिस्सलाम के मामले में देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि जो ईमान वाले हैं उन्हें अपनी कश्ती में लेकर चढ़ जाओ, तो बाकी की सारी कौम जो है अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गई थी। तो ऐसे ही लूत अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा गया था कि तुम अपने आल को और जो ईमान वाले हैं उन्हें लेकर उस बस्ती से निकल जाओ। तो फिर उस बस्ती को पूरा ऊपर उठाकर वापस धंसा दिया गया था, और साइमल्टेनियसली तीन तरह के अजाब उन पर आए थे। चिंगाड़ भी आई थी, यानी कि बहुत बड़ी आवाज आई थी, और फिर पत्थरों की भी बारिश उन पर हुई थी, और बस्ती को भी औंधे गिरा दिया गया था। ये हमें सीरत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए खास दुआ की थी कि इनकी उम्मत कभी एक साथ खत्म ना हो, इनकी कौम पर या इनकी उम्मत पर एक साथ अजाब ना आए। तो इस वजह से हमारी हम ये देख सकते हैं कि, या फिर हमारे जहनों में ये बात है कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं, कितनी हमने कुरान को छोड़ दिया है, अपने पीठ पीछे डाल दिया है, लेकिन हम पर कोई अजाब नहीं आ रहा है। बल्कि कुरान को छोड़ना, कुरान को तर्क करने के सबब ही हम देख सकते हैं कि जहां तहां मुसलमानों पर जो है अलग अलग तरीके से वो किसी न किसी रुसवाई में, जिल्लत में, तबाही में या मजलूमियत में वो गिरफ्तार हैं। तो ये सोचकर कि हम चाहे कुछ भी गुनाह कर लें, अल्लाह ताला हमारे हक में बहुत रहम वाला मामला ही इख्तियार किए हुए है, हमें आगे नहीं बढ़ते चले जाना चाहिए। एक छोटा सा वाकया जहन में आता है कि एक मस्जिद के जो इमाम थे, वो अपना एक तजुर्बा या फिर जस्ट एक वाकया है वो मैं बताती हूँ कि उन्होंने एक मर्तबा यूं हुआ था कि उन्होंने एक वक्त की उनकी उनसे एक नमाज छूट गई। तो पहले तो उन्हें बहुत डर हुआ कि मेरी नमाज छूट गई तो अल्लाह ताला मुझे किसी तरह के अजाब या अल्लाह ताला की कोई गिरफ्त ना आ जाए। फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ उनके हक में, तो उन्हें लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया। फिर ऐसे ही एक नमाज को छोड़ना उनके लिए मामूल हो गया, फिर दो नमाज को छोड़ना मामूल हो गया, फिर कोई नमाज वो पढ़ ही नहीं रहे थे, और अल्लाह ताला की तरफ से भी उन पर कोई किसी तरह की उनके मामलात में, उनके हालात में तब्दीली नहीं आई। तो वो समझ रहे थे कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, मुझे किसी वजह से जो है माफ कर दिया है मेरे नमाजों को, ना पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह ताला मुझे अपनी गिरफ्त में नहीं ले रहा। तो एक दिन किसी और आलिम से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि तुम यूं समझ रहे हो कि तुम्हें अल्लाह ताला की गिरफ्त नहीं आई, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत से हटा दिया है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अम, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए अजाब है या पनिशमेंट है। तो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली जो गिरफ्त है या पकड़ है, कई फॉर्म्स में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि फौरन ही इंसान पर कोई तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई अजाब आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और मामले पर जो है असर जरूर पड़ रहा होता है। उस तक आने वाली कोई खैर रुक गई होगी, उस तरफ कोई आने वाला शर जो है हो सकता था कि अल्लाह की रहमत से रुक जाता, लेकिन अब वो आ गया है। हो सकता है कि माँ बाप जो हैं, माँ बाप को औलाद से जो एक इताअत या फर्मा बरदारी नसीब होनी थी वो नहीं मिल रही है, यानी कि औलाद नाफरमान हो सकती है, या शौहर बीवी में नाइत्तेफाकी हो सकती है, या पड़ोसियों से कोई तकलीफ, या गवर्नमेंट या सिस्टम में किसी तरह की तब्दीली। तो किसी भी तरीके में, किसी भी फॉर्म में अल्लाह ताला की नाराजगी, उसकी गिरफ्त इंसान तक आ सकती है।
तो ये सोच कर बैठना कि हम देखो नमाज नहीं अदा करते, नमाजें हमारी छूट जाएं, चाहे ना रोजे छूट जाएं, हमें हम तो अपनी जिंदगी में खुश हैं, अल्लाह ताला दौलत भी दे रहा है, बहुत खुशहाल जिंदगी हम गुजार रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका सारा खसारा एक साथ हमें आखिरत में देना पड़ जाए। तो अल्लाह ताला के खौफ में जिंदगी गुजारना चाहिए हमें। हर जो हुक्म हम तक आया है उस पर अमल की पूरी पूरी अपनी जितनी इस्तेतात है उस इस्तेतात के मुताबिक हमें अमल की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला की नाराजगी से, उसकी पकड़ से हमें तौबा करते रहना चाहिए, बचते रहना चाहिए, उसका भी खौफ हमारे अंदर होना चाहिए। अगली आयत आप में से कौन पढ़ेंगे? जी नूरजहां फजल आप पढ़ें। आप हैं नूरजहां फजल? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी यहाँ से पढ़ें। कुल। 11th आया नहीं? 11th। कुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल्लज़ीना कफरू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। कह दीजिए उन लोगों के लिए हम्म। जिन्होंने कुफ्र किया, जल्दी जल्दी मगलूब कर दिया जाएगा और जमा किया जाएगा जहन्नम की तरफ, और बुरा है ठिकाना। जी। सतुगलबूना के बाद में जो वर्ड है उसको पढ़ें आप। तू शरूना। टू के तू बाद शरूना। यहाँ पे हा है, हा को प्रोनाउंस करें। तू हाँ तू जी। शरूना। तो तो शरूना। ठीक है। तू तो शरूना। जी जी। हशर से है। जरा तकलीफ हो हाँ। रहा है उसमें। हाँ ये हा है यहाँ पे, और मुझे लगा कि आपने देखा नहीं होगा। हाँ, ये जो उर्दू पढ़े हुए नहीं होते हैं ना, तो उन्हें ये वाला हा समझ नहीं आता, जो ज्वाइन होकर जी बीच में जी। आ जाता, तो वो समझ नहीं आता। तो मुझे लगा कि आपने वो मैं देखा। उर्दू मुझे उर्दू पढ़ के नहीं है, मैं आपके मालूम। आपसे में से जी उर्दू जी, पढ़। बताया था आपने। जी तो शेरोना, ठीक है जी, तू जजाकल्ला। शरूना। ओके। सही आखिर। तो कुल लिल्लज़ीना कफरू, कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया है, या कुफ्र यहाँ पे हो अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करना। सतुगलबूना ये मजहूल से है, जल्द ही, अनकरीब, सा का मतलब होता है अनकरीब, जल्द ही। और ये जल्द का एक तर्जुमा मुफस्सिरीन ये करते हैं कि दुनिया में ही। सा या सौफा जब आता है यानी उसका मतलब होता है जल्द ही, अनकरीब ही, इसका मतलब होता है कि दुनिया में भी, दुनिया में ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाओगे तुम, मगलूब हो जाओगे। एक होता है गालिब यानी कि डोमिनेंट, दूसरा है मगलूब यानी कि किसी दूसरे के अंडर में आप आ जाना। यानी कि दूसरी कौमें हो सकती हैं, दूसरे पावर्स हो सकते हैं, या कोई भी हम पर जो है अपने हुक्म चला सकता है और हम उसके ताबे होकर या आजिज होकर रह जाएंगे। सतुगलबूना, मगलूब हो जाओगे, ये दुनिया की बात है कि तुम मगलूब हो जाओगे। आज हम यही देखते हैं ना कि मेजर स्केल पे भी जो कंट्रीज हैं, ऐसा लगता है कि वो जो एक सुपर पावर अल्लाह ताला ने उन्हें डोमिनेट कर दिया है, और ये सारे जो हैं बस उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए, उनके डर में वो जैसा कहेंगे वैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमेशा अपनी इख्तिदार का, अपनी कुर्सी का कहीं छिन ना जाए, कहीं छूट ना जाए, यही एक डर खौफ में जी रहे होते हैं। और इस्लाम के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जो क्या कहते हैं, बेअदबी हो रही है, या मुसलमान कौमों के साथ, मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको बस देख रहे होते हैं, क्योंकि वो अगर से इन्वॉल्व होंगे तो वहां से उन्हें एक डांट आ जाएगी कि आप इससे दूर रहें, इस मैटर से आप दूर रहें। तो गोया कि जाहिरी वो अपने आप को चाहे किंग कह लें, चाहे वो मिनिस्टर कह लें, या एक पूरे कंट्री को रूल करता हुआ क्यों ना नजर आए, लेकिन उस पर जो है कोई और डोमिनेंट है। तो इवन स्मॉल स्केल पे भी हम देख सकते हैं कि हम, अब जैसे कि मैं हूं, मैं अगर से अल्लाह ताला मुझे इस ग्रुप में लाना चाहता है कि मखलूब हो जाऊं, तो मैं देख सकती हूँ कि हर हमेशा मेरे शौहर मेरे बात के खिलाफ मुझे यानी कि मैं कुछ कह रही हूँ वो कुछ कह रहे हैं, औलाद है मैं कुछ कह रही हूँ वो कुछ कह रहे हैं, और हमेशा मुझे
जो शौहर कह रहे हैं उसी को मानना पड़ रहा है, बच्चे जो जिद कर रहे हैं उसी के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ रहा है, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या नेबरहुड में भी है कि हमारे आपस में, इवन फ्रेंड्स में भी जो है हमेशा उनकी बनेगी। यानी कि मखलूब होने का जस्ट एक छोटा सा मिसाल दे रही हूँ। गालिब होने का मतलब क्या होगा कि आपकी बात को इज्जत दी जा रही है, आपकी बात मानी जा रही है, आप जहां खड़े हैं वहां पर आपका एक रोब है, आप जो बात कर रही हैं उस बात को माना जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये है गालिब होना। तो अल्लाह ताला एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको उस पोजीशन में लेकर आ सकता है, और बड़ी अगर आपको पोजीशन दी है अल्लाह ताला ने, तो वहां पे भी जो है आपको इस कंडीशन में लेकर आ सकता है। तो क्या कह दिया जा रहा है, जो कुफ्र करेंगे वो ये ना सोचें कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करके उन्हें दुनिया की कोई कामयाबी हासिल हो जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पे वार्न कर रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे तो अनकरीब तुम एक्चुअली मगलूब हो जाओगे। तो और तो जहन्नुम का तो है ही है कि जहन्नुम में तुम ढांके जाओगे या जमा किए जाओगे, तो शेरों ने एक्चुअली जमा किए जाओगे है, यहाँ के जाओगे जहन्नुम की तरफ। वह बिसल मिहाद, बड़ा है, बुरा है, बीसा यानी कि बुरा है, मिहाद ठिकाना। ये वर्ड्स आप याद करने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि जो आयशा क्लास ले रही है उससे काफी आप लोगों को फायदा हो रहा है। वो जो ग्रामर टेबल्स हैं, जो वर्ड मीनिंग्स हैं, आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आयतों को भी वहां पर ट्रांसलेशन चल रहा है, तो इंशाल्लाह जल्द ही आयतों को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे हम। तो सीखते रहें, बिसा बुरा, मिहाद यानी कि ठिकाना। तो दुनिया में तो तुम मगलूब होगे ही, और आखिरत में भी तुम्हारा ठिकाना क्या है, जहन्नुम। किसका? जो अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करेगा। तो हमें इन आयतों को पढ़ के बस यूं ही गुजर जाना नहीं है, हमें बैठकर गौर व फिक्र करना है कि अल्लाह ताला मैं तेरे किन किन अहकाम की नाफरमानी कर रही हूँ, कौन से फरमान पर मैं अमल कर रही हूँ, और तेरे किन किन अहकाम की नाफरमानी कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अल्लाह ताला से मदद चाहें और हिकमत मांगे, और अल्लाह ताला खुद वो रास्ते आसान करेगा। शुरू में हो सकता है कि इस्लाम पर अमल करना हमें बहुत चैलेंजिंग लगे, मुश्किल लगे, लेकिन हम डिटरमाइंड हो जाएं कि हमें अमल करना ही करना है, अल्लाह ताला को जो पसंद है वही मुझे करना है। मैं अल्लाह ताला की फरमाबरदार बंदों में शामिल होना चाहती हूँ, मैं अल्लाह ताला के सही मानों में मोमिन बंदी बनना चाहती हूँ। ये आप डिटरमाइन कर लें, फिर अल्लाह ताला से मदद चाहें, फिर आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला फिर वो रास्ते आपके लिए हमवार कर देगा। कल तक जो आपको इस्लाम पर अमल करने के लिए तन सो तान कर रहे थे, आज वही लोग खड़े होंगे, आपको मदद कर रहे होंगे कि आप, हाँ आप इस बात पर, हाँ जैसे आप कह रही हैं वैसे ही करेंगे, ये सही है वो गलत है, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अल्लाह ताला इस बात पर वो कादिर है कि लोगों के दिल को बदले आपके लिए। पहला इनिशिएशन जो है हमें करना है, पहला स्टेप हमें लेना है कि हमें दिल में ये इरादा लाना है कि अल्लाह ताला हम तेरे हुक्म पर अमल करने वाले बन जाएं, इसके लिए तो हमारी मदद फरमा। कद काना लकुम आयतुन, जी अगले आयत आप में से कोई पढ़े, जी अंजुम शबाना आप पढ़े। बाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत दिन हो गया, अरे उम्मीद साहब मैं खैरियत से बॉम्बे हैं। आई हूँ ना, अपने ये गजाला शेख है ना, मेरी छोटी सिस्टर है, अच्छा। बॉम्बे में रहती है। तो कल की फ्लाइट थी, तो रात ही हम्म। हम लोग आए, इसी शॉपिंग में लगे हुए थे। अच्छा अच्छा। इसी वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर रही थी जी। अच्छा, चले तो बहनों जी जी, ना भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर। दो सिस्टर रहती है मेरी बॉम्बे में, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे अच्छा छोटी दो सिस्टर रहती है बॉम्बे। अच्छा, माशाल्लाह। जी वो भी जी, एक हम अलग तीन ही बहनें खुशी मिल रहे हैं होती है, माशाल्लाह। हाँ। बहन भाइयों से मिलने की हाँ, भी एक अपनी एक खास खुशी होती बहुत ज्यादा। मम्मी है। डैडी सही भी है। आए मेरे, तो माशाल्लाह डैडी भी आज इतना माशाल्लाह। खुश हो रहे थे कि बेटे चल, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तीनों बहनें साथ में हैं। सलाम बोला मेरा। मेरी छोटी सिस्टर सलाम कर रही, कह रही है नुसरत, उनसे छोटी है गजाला शेख। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबके अंदर ऐसे इत्तेफाक उल्फत और मोहब्बत को कायम रखें, और सभी को अल्लाह आमीन ताला दीन की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए, सबको हिदायत याफ्ता आमीन शामिल कर दे, आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बाजी पढ़ू यहाँ से, कद काना लकुम, जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. लइब्रतल जी आपने यहाँ पे तू कहा, लइब्रतल कहें। अच्छा लाइब्रतल अच्छा 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 और यहाँ पे ना ठीक इसको है। थोड़ा पढ़े आप। कद कान लकुम के बाद का ये वर्ड पढ़े। आयातुन आयतुन जी जी जी, तभी ये दो हरकत हो गए थे, आयत या हो गया था, आयतुन जी है। जी जी नहीं फी, आयतुन ठीक है। फी के बाद का फी ये वाला वर्ड पढ़े फी फे अतेने फिर से। फी फे अतेने कुछ अलग से वर्ड पढ़ रहे हैं आप। ये फी अताइनी, हाँ फी अताइनी, ठीक है। हाँ फी फे अतेने जी जी जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। उर्दू का तर्जुमा मैं ही। अच्छा अलबत्ता है अलबत्ता तुम्हारे लिए इन दो ग्रोहों में निशानी है जो बाहम मुकाबिल हुए। हाँ एक गिरोह लड़ता था अल्लाह की राह में और दूसरा काफिर था। वो उन्हें खुली आंखों से अपने से दो चंद दिखाई देते थे और अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहता है तायीद करता है। बेशक इसमें देखने वालों अक्लमंदों के लिए एक इबरत है। जी, ठीक जज़ाकल्लाह। है बाजी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। भैया यहाँ से एक जंग के बयान किया जा रहा है, जंग का वाकया। ये जंगे उहद का वाकया बयान हो रहा है। क्या कद काना, कद यानी कि अलबत्ता, तहकीक, अलबत्ता तहकीक है, तुम में आयतुन एक निशानी। आयतुन ये क्या है, एक निशानी। आयात कहेंगे तो फिर प्लूरल हो जाएगा, तो बड़े आराम से पढ़े वहां पे। आयतुन एक निशानी, किस में, फी अतैनी। ये जब लकुम कुम का वर्ड आए तो इसका मतलब होता है मोमिनों के लिए बात हो रही है। मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए कहा जा रहा है। तुम्हारे लिए एक निशानी है, किस में, फी अतैनी। जो ये ऐनी का वर्ड आया था, हमने इसको ग्रामर में देखा है, दो के लिए आता है, यानी कि दो ग्रुप। आप ये दो का यहाँ पे सर्च करेंगे कि कहाँ पे है दो, तो आपके लिए ये हिंट है कि ऐनी जब साउंड आए तो उसका मतलब होगा दो। तो दो ग्रोह, तकता, तकता यानी कि बाहम मुकाबिल होना। एक हमने तफा अला के वजन पर हमने एक ग्रामर टेबल टच किया था। तफा अला यानी कि जब ता लगकर आए ना और इस वजन पर आए, फा, तफा अला, तो उसमें दो लोगों का आपस में एक ही काम दो लोग आपस में कर रहे होते हैं। जैसे तसा, एक होता है सआला, एग्जाम्पल दे रहे हो, सआला उसने सवाल किया, यानी कि सिर्फ एक पर्सन यहाँ पर एक्टिव है, उसने सवाल किया आपसे, आप जवाब दे देंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, आप जवाब में क्या कहेंगे, मेरा नाम फला है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, सआला था। अब एक और होता है तसा आला, ता, शुरू में ता लगेगा। तो तसा आला के वजन पर जब वो वर्ड आएगा, यानी कि कोई भी वर्ड आएगा, तो मतलब होगा कि आपस में दोनों सवाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपने देखा कल रात आसमान पर क्या हुआ था। आप भी मुझे वही पूछ रही हैं कि हाँ मैंने कुछ देखा था, आपने क्या देखा था। यानी कि आप दोनों ही क्या करें, आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं था मेरा सवाल कि मैं ही कुछ सवाल पूछी आपने जवाब दिया, बल्कि सवाल के जवाब में फिर आप भी मुझसे सवाल ही कर रही हैं। तो ये आपस में जब सेम टाइप ऑफ जॉब कर रहे होते हैं, आप सेम काम कर रहे होते हैं, तो उसको ता लगा हुआ उस काम को प्रेजेंट होता है, यानी कि इस वजन पर आता है। तकता यानी कि बाहम मुकाबिल हो गए।
ठीक है, आपस में दोनों ही जमातें जो है मुकाबला कर रही हैं। फिअतुन, ये फिअतैनी जैसे दो है, इसका ये फिअतुन एक जमात है या एक ग्रोह है। तुकातिलु, यहाँ पे देखें तुकातिलु, अब ये ता यहाँ पर ऐड हुआ है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ता मरबूता है फिअतुन, तो ये मुअन्नस का सीगा बन गया। ठीक है, तुकातिलु, ये ग्रोह लड़ती थी, एक जमात लड़ती थी उर्दू में अगर हम कहें तो। क्योंकि इन्होंने ग्रोह कहा है इसलिए लड़ता था, एक ग्रोह लड़ता था। अब हम इसको सेम हम जमात भी कह सकते हैं, तो उर्दू में भी मुअन्नस का ही सीगा आएगा। एक जमात लड़ रही थी फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, यानी कि, और व उखरा, दूसरी जो थी, काफिरतुन, काफिर कौम थी। तो दो जमातों में एक जमात अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में, और दूसरी जमात काफिर थी। यरौनहुम, अब देखिए यहाँ पे ग्रामर आपको कैसे हेल्प करेगा। यरौना, या मतलब वो, रौना वो उन्हें दिखाई देते थे, वो दिखाई देते थे उन्हें, मिसलैहिम उनके दो चंद, यहाँ पे मिसलिहिम नहीं आया, मिसलै, अगेन यहाँ पे या आ गया, तो मतलब डबल, अगेन दो के लिए, मिसलैहिम, मिसलहुम नहीं आया, मिसलैहिम। तो उनसे डबल, रायल आईनी, राया देखना, आईनी आंखें, यानी कि खुली आंख से देखना, यानी कि किसे, जो काफिर कौम थी वो उन्हें यानी कि मोमिनों को देख रही थी अपने से दुगनी, अपने से दुगनी, रायल यानी खुली आंख से, यानी कि जब वो मुकाबले के लिए मैदान में आए तो अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से कैसे दिखाया कि मोमिनों की जो जमात है या मोमिनों की जो फौज है वो काफिरों की फौज से डबल है, ये इस तरह से उन्हें साफ नजर आ रहा था। वल्लाहु, और अल्लाह, युवय्यिदु, अय्यिद, तो आयद जो कहते हैं हाथ के लिए। उर्दू में भी एक कहावत होती है ना, वो मेरा सीधा हाथ था, मतलब वो एक मेरे एक स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है हाथ, या बेटा जरा हाथ लगा दो, इसका मतलब क्या होता है कि तो थोड़ा हेल्प कर दो। तो इसी तरीके से और अरबी में भी अयद से अय्यिद यानी कि मदद, युवय्यिदु, तायीद करना या मदद करना। युवय्यिदु, मदद करना, बिनस्रिही, अपनी मदद से, यानी कि यूं समझे युवय्यिदु का मतलब मदद या मजबूती देना अपनी मदद से, मैं यशाओ, जिसको वो चाहता है। तो अक्सर हम इसमें सीरा में मालूम होता है हमें कि जब कभी अल्लाह ताला की राह में छोटी जमातें भी खड़ी होकर लड़ी हैं तो अल्लाह ताला ने गैब से उन्हें मदद पहुंचाई। यहाँ तक कि हमें ये भी पढ़ने में आता है कि अल्लाह ताला ने बाकायदा जो है, इवन इसमें भी हमें आयतों में नजर आएगा जहाँ पे अल्लाह ताला अपने तरफ से फरमा रहे हैं कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने भेजा था, एक के बाद दीगरे पीछे पीछे भी वो आए थे। और सीरत में भी जब हम ये जंग के हालात पढ़ते हैं तो वहां पे भी कहा जाता है कि बाकायदा फरिश्ते वहां पर आए थे और उन्होंने जंग की है, मुकाबला किया है काफिरों की कौम का। तो यही बात है कि मोमिन जमातें जब खड़ी हो जाएंगी अल्लाह ताला की राह में, तो चाहे उनकी जमात छोटी ही क्यों ना हो, जो सामने काफिर हैं उनके मुकाबले में अल्लाह ताला अपनी तरफ से भी मदद देता है, और वो इन्ना फी बिनसरी मैयशा, जिसको वो चाहता है। इन्ना, बेशक, फिजाली का, इसमें यानी कि इस मामले में, ला इब्रतन, ला किसके लिए है, यकीनन, इब्रतन एक इबरत है। इबरत किसे कहते हैं? नसीहत हासिल करना, कोई वाक़ये से नसीहत हासिल करना। कौन नसीहत हासिल करेगा? उली अबसार, उली कहते हैं वाले, उली वाले, जैसे उलुल अज़्म, ये जैसे जबर जेर पेश का फर्क हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे उली का उलू, उलू भी होता है, ठीक है। जैसे ऊपर गया था उलुल अलबाब, उलू से उली भी होता है क्योंकि ये यहाँ पे ली के साथ आया है। जैसे मिनल मुस्लिमीन, मिन के बाद में मुस्लिमीन मुस्लिमून नहीं आ सकता, मिन की वजह से मुसलमान का जो वर्ड है उसको हालत जर में ही जाना है, मिनल मुस्लिमीन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रामर में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही जू, जी, जा,
उसका भी मतलब होता है वाला। जैसे जुल जलाल वल इकराम, जू, वही जो है हालत रफा में जू होगा, हालत नसब में जब उसे आना होगा तो जा हो जाएगा, और जब हालत जर में आना होगा तो जी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, हालत रफा एंड हालत जर जैसे उसके चेंज होते हैं, किताबुन, किताबिन, किताबन। हालत जैसे इसकी चेंज होती है, इसकी भी चेंज होती है, तो इसके साथ थोड़ा ये स्पेलिंग चेंज हो जाती है। उलिल अबसार, अबसार यानी देखने वाले, बसारत रखने वाले। ये देखना होता है राया, यानी कि सामने जो नजर आ रहा है उसको देखना। हम्म, रा कहते हैं, जैसे अरायता, क्या आपने देखा, यानी कि देखना। रा का मतलब है देखना, यानी कि खुली आंख से जो आपके सामने है उसको देखना। बसारत क्या है, जो सामने नजर नहीं आ रहा लेकिन उस मामले की तह तक, उसकी जो अंदर की बात है वो चीज आपकी समझ आना। जस्ट कई बार, एक बार हम हमारे भी ऐसे मामला पेश आ जाते हैं कि अब बच्चे का चेहरा देखकर हमें बात समझ में आ जाती है कि एक्चुअली हुआ क्या होगा, आज जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है क्लास में। तो ये क्या है, बसारत है। या हम दूर से ही समझ जाते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं इसका अंजाम ये होने वाला है, ये हालात कल ऐसे नहीं ऐसे हो जाएंगे। जो ये मामला आज पेश आ रहा है, इसके मामला, इसका अंजाम जो है ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है। बाद में भी हम कहते हैं ना कि मुझे तो पहले ही समझ आ रहा था कि ये ऐसा होने वाला है। तो ये क्या है, ये जो देखना है बसारत है। अंदर आपके कैलकुलेशन जो चलता है कि ये मामला ऐसा होने वाला है, उसको बसारत कहते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है कि दो जमातें थी, और अल्लाह ताला जब मदद करना चाहा तो काफिरों को दिखाया कि मोमिनों की फौज बहुत बड़ी है। और उसके बाद में ये भी नहीं कि सिर्फ काफिरों को दिखाया, बल्कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को अपने तरफ से मजबूती दी, मदद अता फरमाई, और वो वाकई जो है काफिरों पर गालिब आ गए। अब इसमें से इबरत वही ले सकता है, नसीहत वही ले सकता है जो अक्लमंद है, जो बसारत रखता है। तो ये ये वाकया हमें अल्लाह ताला क्यों बता रहा है, ये तो उस वक्त के लिए भी मोमिनों के लिए बता रहा था अल्लाह ताला, कि जब कभी तुम्हारी, क्योंकि बहुत सारे आगे जंगें सीरीज में लड़ी गई, वहां पे सीरत में जब हम देखते हैं तो कई जगह जो है काफिरों के साथ इन्हें लड़ाई करना था, मोमिनों को खड़े होना था। अदरवाइज जो इस्लाम की तहरीक थी वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। लोग इस्लाम में दाखिल होना, उन तक इस दावत को पहुंचाना, और जो कोई काफिर कौमें वहां पर उस वक्त थी या मुश्रिक कौमें वहां पर डोमिनेंट थी, उन्हें हटाना। क्योंकि जब तक उन्हें नहीं हटाएंगे वहां पे आम लोगों को इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाता। जैसे मक्के में भी जो सरदार थे, जो पावरफुल थे, वो मोमिनों को सता रहे थे, इसी वजह से उन्हें वहां से माइग्रेट करना पड़ा था, हिजरत करना पड़ा था। और हिजरत करने के बाद भी मदीने में सिर्फ वो हम यहाँ पर इस्लाम पर अमल कर रहे हैं बोलकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ बैठ सकते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अब वो लड़ाई करें, और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा। तो जब वो लड़ाई करे तो बहुत से मोमिन जो अभी भी मक्के में थे, और बहुत सारे जो माइग्रेट होकर चले गए थे, हिजरत करके चले गए थे, उन्हें अपने अपने घरों को वापस आने का मौका मिला। और वहां के जो बड़े बड़े सरदार जो जालिम होकर खड़े थे मोमिनों के लिए, जब वो हट गए तो बहुत सारे लोग जो इनके खौफ की वजह से ईमान नहीं ला रहे थे वो ईमान ला रहे थे। देखिए, पूरा जिंदगी का एक मकसद ही यही है कि अल्लाह ताला ने शुरू में ही हमें बता दिया कि तुम्हें दुनिया में खलीफा बनाकर भेजा जा रहा है इंसान को। खलीफा का मतलब क्या होता है, अल्लाह की दीन को इस जमीन पर नाफिज करना। आपका मेरा मकसद ये नहीं है जो नॉर्मली हम देखते हैं जिंदगी में, कि अभी एक न्यू बॉर्न बेबी घर में आई तो अब हम उसके लिए कपड़ों की शॉपिंग करेंगे, फिर उसका बर्थडे मनाएंगे, फिर उसको एक अच्छी स्कूल में भेजेंगे, फिर वो इंग्लिश में बोल रही है क्या हम देखेंगे, फिर वो ये ग्रेड ला रही है क्या देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके लिए एक अच्छा सा हस्बैंड यानी कि अच्छा सा शौहर हो, अच्छा, उसमें भी क्या देखेंगे हम कि वो खूबसूरत हो, अच्छा कमाता हो, बड़ा घर हो उसके पास। हमने सारी जो है बिल्कुल है अपोजिट, यानी कि दीन को कहीं दूर छोड़कर हम सिर्फ दुनिया 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 के पीछे भाग रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हमारी शादी हुई, हमारे कितने बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, वो कैसा है ये कैसा है, वो एजुकेशन में क्या है। वो चाहिए, दुनिया की भलाइयां चाहिए, लेकिन इसको मेन मकसद हम बनाकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारा असल मकसद क्या है, दीन सीखें
اور دین نافذ کریں، چاہے وہ اسمال اسکیل پر ہی، اسمال لیول پر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا میرا مقصد کیا ہے؟ دین سیکھنے کے بعد پوری دنیا سیکھے نہ سیکھے، پوری دنیا میں ہم دین نافذ کریں نہ کریں، لیکن میرے اور آپ کے گھر میں دین ہونا چاہیے۔ مجھے ایک مومن عورت بننا ہے، میرے بچوں کو مومن بنانا ہے، میرے شوہر بھی اگرچہ دین سے دور ہیں تو انہیں بھی مجھے آہستہ آہستہ بڑی محبت اللہ کے لیے۔ کئی ایک بار نا ہم خاص کر آس پاس سننے میں آتا ہے کہ جو سو کال شوہر ہیں ان کا بہت مشکل ہے دین پر آنا، لیکن ایک عورت دل میں ہی ڈٹرمائن کر لینا کہ اس کو یہ حاصل کرنا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں پہ بھی آتی۔ یہی بتا رہے اللہ تعالیٰ، آپ کھڑے تو ہوں، آپ کرنا تو چاہیں، پھر اللہ تعالیٰ یوئیدو بنصرہ من یشاء، آپ کوشش تو کریں، آپ شروعات تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت بھی دے گا، علم بھی دے گا، اور پھر کیونکہ آپ اپنے شوہر کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان کی تمام غلطیوں کو اگنور کریں، ان کا گالی، ان کا ڈانٹنا، ان کی زیادتیوں کو اگنور کرتے رہیں، آپ ان کے لیے بہت ہی ہنستے مسکراتے، بہت ہی اچھے بیہیویئر کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ ان کا دل پہلے جیتے، پھر جب لگ رہا ہے کہ وہ ان کا دل تھوڑا سافٹ ہو گیا آپ کی طرف